हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए कुछ डिफरेंट रीडिंग करेंगे। ठीक है, हम आज यहाँ पर देखेंगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। ठीक है, मतलब आपकी एनर्जी, आप मतलब खुद जाने अनजाने में क्या कौन सी सोच में ज़्यादा रहते हो और इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। कुछ अच्छी भी है तो कुछ आपको तकलीफ देने वाली ही हो सकती है ना। और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा वो भी देखेंगे, और आपके पर्सन के माइंड स्टेट क्या रहेगा, उसकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेकर, वो भी देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है उतना अपने साथ रखिए, बाकी सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले थीम कार्ड्स ले लेते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं। तो ओवरऑल थीम का मतलब ये है यहाँ पर एक्वेरियस, इस वक्त आपकी एनर्जी पॉज प्लस कंप्लीशन प्लस डीप इनर नोइंग के फेज में है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। द हैंग्ड मैन, ये कार्ड दिखाता है कि आपने वॉलंटरीली या यूनिवर्स के कहने पर, मतलब यूनिवर्स के कुछ कहना यानी डायरेक्टली आके यूनिवर्स तो हमसे बात नहीं करेगा, किसी ना किसी वजह से हमें कुछ बातें समझ में आती है और किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हमें कुछ समझ में आता है और हम वैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, हैंग्ड मैन ये कार्ड दिखाता है कि आपने वॉलंटरीली या यूनिवर्स के कहने पर रुकना सीख लिया है। ठीक है, आप अब रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। एंड जो लोग आपसे रिस्पॉन्स, चेस या इमोशनल रिएक्शन चाहते थे, उनको अब साइलेंस मिल रहा है आपके तरफ से। जो सोचते थे कि मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं बात करूँगी या करूँगा तो ये मेरे पीछे आएगी, पर ऐसा नहीं है। तो उनको अब ये क्या हो गया है ना, आप अपनी बाउंड्रीज समझ रहे हो, है ना। आपने अपनी जगह पर रुकना समझ लिया है, अपने इंट्यूशन का सुनना समझ लिया है, तो आप अभी रुक रहे हो अपनी जगह पर। ठीक है, किसी भी वजह से क्यों ना हो, आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, उसको चेस नहीं कर रहे हो। अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पर इमोशनल रिएक्शन जो चाहता था या चाहती थी, उनको अब साइलेंस मिल रहा है। तो ये साइलेंस पनिशमेंट नहीं है, ये स्पिरिचुअल डिटैचमेंट है आपके लिए, लेकिन उनके लिए तो ये पनिशमेंट जैसा है, शॉक जैसा है, जो भी आपके पार्टनर हो। ठीक है, द वर्ल्ड की बात करें, हाँ ये रीडिंग है ना सभी के लिए है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जो लोग शादीशुदा है, या आप ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो, या ब्रेकअप सिचुएशन में हो, हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, 10-15 साल पहले ब्रेकअप हुआ हो, चाहे जो सिचुएशन है। करियर के लिए भी कोई बात आती है तो हम ज़रूर करेंगे। तो सभी के लिए है जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है। द वर्ल्ड, यहाँ एक कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है या हो चुका रहेगा काफ़ी लोगों के लिए। कोई कनेक्शन जो इनकम्प्लीट लग रहा था, एक्चुअली सोल लेवल पर कंप्लीट हो गया है, या आप समझोगे। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है अभी तो बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन यूनिवर्स के लिए चैप्टर क्लोज है ये। ठीक है, भले ही अभी आप दोनों में ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट हो, या याद आती हो, या आप उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करो, या वो करे, जो भी हो रहा है, लेकिन आप एक हायर टाइमलाइन पर मूव कर रहे हो। ये बात यहाँ पर रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स ने उसको क्लोज कर दिया उस चैप्टर को। और आप में से जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, या वैसे ही आप अगर समझ पाते हो अपने मतलब आसपास, सेंसिटिव हो, मतलब आप सेंसिटिव और समझ पा रहे हो, तो आप एक हायर टाइमलाइन पर मूव कर रहे हो। ठीक है, द हाई प्रेस्टिस की बात करें यहाँ पर, जो एक और पावरफुल एनर्जी यहाँ पर है, ऑस्पिशियस भी है और थोड़ा सा सीक्रेटिव भी है। ठीक है, तो आपके इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब आपका इनर वॉइस, इनर गाइडेंस बहुत सही से समझ पा रहे हो आप बिना बोले सब समझ रहे हो। जो सच आपको दिखाया गया, उसके बाद आपका एनर्जी फील्ड सिलेक्टिव हो गया है। आपकी एनर्जी अब लाउड नहीं है, मैग्नेटिक हो चुकी है। किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जिस एनर्जी में हो वही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है या होगी आने वाले टाइम में। और जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए आप एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गए हो, अनआंसर्ड क्वेश्चन जिसको कहेंगे। ठीक है, Two of Swords, the Magician, Eight of Swords, Judgment and Death. Okay. Two of Cups. Okay, fine. Nine of Pentacles and Six of Wands. तो all 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, Four of Cups, Nine of Cups, Five of Cups. कप्स की एनर्जी ज़्यादा आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज Four of Wands. ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो एक्वेरियस, यहाँ पर देखिए आपके लिए आपकी एनर्जी अब क्या अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। तो चलो बात करते हैं अभी डिटेल में। पहले हमने थीम देख ली, अब डिटेल में बात करेंगे। तो टू ऑफ सॉर्ड्स एंड मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर है, फर्स्ट 2 कार्ड्स। ठीक है, तो आपने डिसीजन ले लिया है, कहीं पर ये पॉसिबिलिटी है, या तो फिर आने वाले टाइम में आप डिसीजन ले चुके रहेंगे, चाहे एक्सटर्नली बोलो या नहीं बोलो, है ना। आपने अभी अनाउंस नहीं किया है अपने डिसीजन को, चाहे रिश्ते की बात हो, जॉब छोड़ने या नया जॉब ज्वाइन करने की बात हो, या कुछ किसी भी तरह की बात हो। ठीक है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल,
तो आपने अभी एक्सटर्नली मतलब बाहर अभी किसी को बोला तो नहीं है, लेकिन डिसीजन आपका कहीं ना कहीं पर पक्का हो चुका है दिल में। आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है पर सिलेक्टिव हो। अभी यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है पर आप सिलेक्टिव हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, ये आप जानते हो और उसी तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये 2 कार्ड्स, तो आप इंडिपेंडेंस, सेल्फ वर्थ और रिकॉग्निशन अट्रैक्ट कर रहे हो। लोग आपकी वैल्यू अब नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली जो पहले अंडर एस्टिमेट करते थे वही आपके वैल्यू समझ रहे हैं क्या है और उन्होंने क्या किया है आपके वैल्यू के साथ, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे कोई ऑफिस के पर्सन हो, कहीं पर आपका वो सोशल सर्कल, सोशल मतलब फ्रेंड्स का सर्कल हो कोई, है ना, ये भी हो सकता है। तो आपकी एनर्जी अब आई डोंट नीड यू बट आई चूज़ माई सेल्फ वाली एनर्जी में आ चुकी है। मतलब आपकी एनर्जी अब आई डोंट नीड यू बट आई चूज़ माई सेल्फ ये वाली हो चुकी है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी हो चुकी है आपकी। मतलब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है पर मैं अपने आप को चूज़ करती हूँ अभी, इस तरह से या करता हूँ। आपने खुद को चुना है या चुनने का आपका मन है। कर्मा रिटर्न उन लोगों के लिए क्या हो रहा है जो आपके थर्ड पार्टी पर्सन है या कोई भी पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया, जाने अनजाने में किया हो, चाहे वो अपने हो, बाहर के हो, ऑफिस के कोई कलीग हो, फ्रेंड्स हो या आपके पार्टनर हो, कोई भी हो, या थर्ड पार्टी पर्सन हो। ठीक है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई और लोग भी हो सकते हैं दूसरे भी, जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। तो चलो बात करते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड ये डेथ कार्ड, ये तीनों कार्ड्स। ठीक है, जिन्होंने आपको इमोशनली ट्रैप किया, कंफ्यूज किया या साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है, वो अब अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं। देखो फंस गए, वो अपने ही किए में फंस गए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये। ठीक है, अपने ही सोच में फंसे हुए हैं, अपने ही किए में फंसे हैं, अपने कर्मा में फंस गए हैं। अब कर्मा किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। अब आपके यहाँ पर कोई नेबर से, कोई आजू बाजू के लोग हैं जो आपके बारे में उल्टी सीधी बकवास आपके पीछे, पीठ पीछे अगर कर रहे हैं, जनरल सोशल बात कर रहे हैं हम आपकी, ठीक है, या कोई फ्रेंड्स है, तो वो भी कर्मा ही होता है, वो उनके तरफ लौट कर जाएगा। उनके घर में वो कर्मा उनको दिखेगा ही दिखेगा अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो। छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना किया है ना उसका बहुत सारा ज़्यादा टाइम उनको रिटर्न मिलता है। अच्छा ही करो तो 10 गुना ज़्यादा अच्छा ही आती है, हम बोलते हैं ना ऐसे जनरली। वैसे ही बुरा करो तो उससे कई ज़्यादा बढ़ के बुराई चली जाती है। तो उनके तरफ वो बुराई या वो जो कर्मा है वो मिलेगा उनको। ठीक है, वो अब अपनी ही सोच में फंसे हुए रहेंगे, वो जो भी कोई थर्ड पार्टी है, जो भी कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी है। जजमेंट, उन्हें रियलाइजेशन हिट हो रही है। अब ऐसा हो रहा है, उनको रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर दिया है, ये एक फेज़ टेम्पररी, ये जो एक फेज़ चल रहा था आपके लाइफ में, तो विद दिस डेथ कार्ड ऐसा है कि परमानेंटली ये फेज़ जो है आपके लाइफ का जो पेनफुल था वो एंड हो चुका है। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप हो, ईगो हो या कुछ और चीज़ें हो, है ना। मतलब ईगो से आपके पर्सन अगर कंट्रोल करना चाह रहे थे तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, या कोई और भी ऑफिस के लोग हो, कोई भी हो। ठीक है, उन्होंने आपको लेकर बहुत कुछ गलत सलत बोला होगा तो उसकी सज़ा उनको किन हालातों में और कब कैसे कहाँ मिलेगी ना, कोई मतलब इसका कुछ हम कहीं क्या कहेंगे उसको, पता नहीं होता है पहले से। ठीक है, समझो किसी ने आपके साथ बुरा किया और बहुत सारा टाइम हो गया और बहुत सारा टाइम के बाद उसको सज़ा मिल रही है, और किसी को तुरंत मिल जाता है कर्मा, तो यही कर्मा होता है, वो सज़ा नहीं, वो कर्मा होता है। उसने कुछ गलत किया है ज़रूर, अदरवाइज़ ये कर्मा नहीं आता उसके सामने, ये आप खुद बोलोगे। ठीक है, ये बात रहेगी। कर्मा लाउड नहीं, इंटरनल सफरिंग के फॉर्म में भी आता है। ठीक है, कभी कभी लाउड कर्मा नहीं होता है, कर्मा नहीं मिलता है कि सबको दिख रहा है। समझो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो दिख रहा है, किसी की तबीयत खराब हो गई, लॉस हो गया बहुत बड़ा, तो वो दिख रहा है, लेकिन अंदर से कोई इंसान पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है इमोशनली, तो मॉरली, तो उस तरह से जो कर्मा मिलता है वो इंटरनल सफरिंग होती है, उसको एक गिल्ट मन में पकड़ के बैठ जाता है कोई इंसान। तो आपने कुछ नहीं किया है यहाँ पर, बस मूव ऑन किया और वही उनका ट्रिगर बन गया, थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के रिलेशनशिप का बोलो, आपके पर्सन का बोलो या थर्ड पार्टी का बोलो। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो वो सोच रहे हैं जो मुझे चाहिए था वो मेरे सामने था या थी, पर मैंने वैल्यू नहीं की, ये बात यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स हैं, रियल फीलिंग्स हैं, लेकिन रिग्रेट और डिससेटिस्फैक्शन भी है। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि जो मुझे चाहिए था या थी वो मेरे सामने था, पर मैंने उसकी वैल्यू नहीं की। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन उनकी सोच इस तरह से रहेगी। पर अब वो कंफ्यूज्ड है, अप्रोच करें या नहीं करें, किस तरह से करें। आपकी हैप्पीनेस उन्हें
और ज़्यादा रेस्टलेस बना देती है। आप जितने हैप्पी रहोगे ना, जितना मतलब आप बाहर सोशल मीडिया पे उनको दिखता है या फिर एक ही शहर में रहते हो तो वैसे ही, तो आप जितने हैप्पी लगोगे दिखोगे और खुद सेल्फ लव में रहोगे तो आपके पर्सन और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाएंगे और उसको अपनी गलती का एहसास ज़्यादा होगा, तकलीफ ज़्यादा होगी उसको, और फिर वो आपकी तरफ आने के लिए अपनी तरफ से कोई स्टेप ले, आपको कुछ ना करना पड़े, आपकी डिग्निटी भी रह जाएगी। अगर आपको आगे इसके साथ आगे बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हो, उनको भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाएगा, दोनों स्मूथली इस रिश्ते में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा लव है उनके मन में आपको लेकर। तो आने वाले टाइम में रियूनियन की पॉसिबिलिटी भी तो बन रही है यहाँ पर, जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू नहीं है, आप दोनों काफ़ी अरसे से दूर नहीं हुए हो, वहाँ की बात है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है मुझे, आपने जो अपनी कोडिपेंडेंसी ख़त्म कर दी है, चाहे वो पैसे की हो, इमोशनल हो, है ना, तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है चीज़ें। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड क्लियर बोल रहा है कि आप स्टेबिलिटी, पीस और इमोशनली सेफ कनेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो। आप अगर इस ब्रेकअप में से निकले हो या अभी आपकी शादी ना हो रखी हो, इससे ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो आप अभी एक इमोशनली सेफ कनेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो इसी रिश्ते में, तो एक नई शुरुआत रहेगी। आपका नेक्स्ट चैप्टर लाइटर और हैप्पियर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, जो लोग सिंगल्स हैं तो उनकी तरफ तो ऐसा मतलब ब्रेकअप में से निकलकर सिंगल हुए हो तो नए पर्सन एंट्री कर रहे हैं, पहले से रिलेशनशिप में हो तो वहाँ बैलेंस हो रहा है, वहाँ पर भी एक नया फेज स्टार्ट होगा रिलेशनशिप में। करियर और ऐसे जनरल बात करें तो वहाँ पर भी आपके लिए कुछ न्यू आने वाला है, जहाँ पर एक सेलिब्रेशन वाला माहौल रहेगा और सब कुछ अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो एक्वेरियस, आपकी साइलेंस अभी भी मैसेज बन चुकी है और कर्मा अपना काम शांति से कर रहा है। ठीक है, तो आप शांत रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, वो ही आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड अगेन जेमिनाई, ओके, एंड स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पर है पाइसेस, वर्गो एंड वर्गो। गाइडेंस देख लेते हैं। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने अपने लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत के लिए ट्राई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दीजिए। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग वैसे ही आ रही है, लेकिन आप अगर मायूस रहोगे, आपका मूड अगर ऑफ रखोगे तो कैसा होगा। आपने खुद ने भी थोड़ा पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ना है। क्लोवर, रिलीज़ योर गिल्ट, जो भी गिल्ट मन में पकड़ के बैठे उसको रिलीज़ करो। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है, गिल्ट मन में नहीं रखना है। एक तो आपको रोना आ रहा है तो रो लो थोड़ी देर, वो भी सही रहेगा। पेन पेपर लेके लिख लो, वो तो मैं हमेशा बताती हूँ आपको, उससे भी रिलीज़ मिलता है, रिलीफ मिलता है। ठीक है, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, कुछ अच्छा ही इसमें से बाहर आएगा। ठीक है, जो भी कुछ अभी हो रहा है आपके लाइफ में, तो ज़्यादा मायूस होने की या कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, और बेहतर तो यही होगा कि आप अपने ऊपर फोकस करो। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसको पकड़ के बैठना नहीं है। और मैंने पीछे किसी रीडिंग में, लास्ट किसी रीडिंग में भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ कि एक ही वक्त में डिटैच भी रहो, अटैच भी रहो। ये सिचुएशन अगर पालोगे आप तो सही रहेगा, हैप्पी रहोगे हर हाल में। देखिए, कोई गाइडेंस दे रहा है तो उसकी गाइडेंस सुनिएगा ज़रूर, आपको सही लगे तो मानिएगा, वरना जो आपको सही मतलब जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। ठीक है, पर कोई आपको गाइडेंस दे रहे हैं तो उनकी मजाक में बातें उड़ाने का यहाँ पर कोई तुक नहीं बनता है। यहाँ पर आपने पूरी फोकस करना है उनकी गाइडेंस पर। ठीक है, ये बात रहेगी। फेथ, विश्वास रखो। अभी चाहे सारा मेस्ट दिख रहा है आपको कि अभी तो सब मेस्टअप हो गया है, कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए बेहतरीन वहाँ पर रहेगा, सब कुछ सक्सेस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। विक्टिम, कुछ लोग हैं ना विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं, तो उनकी बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। गॉसिप करने वाले लोगों से दूर रहिए, ना वो खुद आगे बढ़ते हैं ना किसी और को बढ़ता हुआ देख सकते हैं आगे। ठीक है, किसी की ग्रोथ वो देख नहीं सकते, क्योंकि उनमें वो कैलिबर होता नहीं है कि खुद कुछ करें। बस कभी इसकी बातें करना, कभी उसकी बातें करना, बैक बाइटिंग करना, बैक बिचिंग करना, ये सारी चीज़ें करेंगे वो, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, चलो बाहर करियर नहीं कर रहे हैं तो कम से कम स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ कर लो, कम से कम कुछ और चीज़ें क्रिएटिव कर लो घर में बैठ के, लेकिन वो भी नहीं। लोग ऐसे ही होते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड कहती है, कुछ तो लोग कहेंगे ना, लोगों का काम है कहना, तो कहने दो उनको जो कहना है, आप अपने ऊपर फोकस करो। तो गॉसिपिंग वाले लोग जो है ना, वो ऐसे इसी के लिए होते हैं, फुल टू टाइम पास होते हैं। उनकी ज़िंदगी में जब एक वक्त ऐसा आता है कि उनका साथ कोई नहीं होता है, अकेले रहते हैं वो, उनके अपने भी उनका साथ नहीं देते हैं फिर। ठीक है, अपने पैशन को फॉलो करो, वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।